साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लास। बताएंगे आप सभी लोग कैसे। मैं आशा करूँगा आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को इस तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका चैप्टर 12 का सांख्यिकी है, जिसको हम लोग अगर इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो हमने जो आपका चैप्टर 11 तक हर चीज़ पूरी क्लियर कर दी है। हमारी पूरी प्ले लिस्ट भी बन चुकी है। आप क्लास 9th के मैथ अमन इस क्लास के में जा करके और आपकी एक प्ले लिस्ट, एक ही प्ले लिस्ट, उसमें सारी आपको 105 मतलब 105 वीडियो शायद हैं, तो उसमें आप पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के 9th की स्टार्टिंग से लेकर के मतलब चैप्टर 1 से लेकर के हमने पूरा चैप्टर 11 तक पूरा कंप्लीट उसका वीडियो डाल दिया, तो आप उसको देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 12, इसे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो देखो इसमें देखते हैं। तो देखो चैप्टर 12 जो पहले था, इसे सांख्यिकी, तो ये पहले जो था वो थोड़ा सा बड़ा। इस टाइम मतलब जो है, अब जो आपकी नई 2022-23 की बात करें या 2000 जो आपका 24 चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो है इसको अब अपडेट कर दिया गया। अपडेट में क्या हुआ है कि इसमें जो सांख्यिकी है, एक ही एक्सरसाइज में, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज में पूरी सांख्यिकी को ख़त्म कर दिया गया और इसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक बचे हैं। कौन कौन, तो मतलब 3 ही टॉपिक्स को हमें क्या करना है, इसमें पढ़ना है। कौन कौन से हैं हमारे, तो एक आपका क्या आता है, एक है आपका दंडालेख। कौन सा हम बात करें, एक है दंडालेख, ठीक है, और दूसरा आपका आता है आयत चित्र। कैसा, आयत चित्र। और तीसरे नंबर पर आपका आता है बारंबारता बहुभुज। क्या, बारंबारता बहुभुज। तो इन तीनों को हम क्या करना है, पढ़ना है। क्या करना है, इन तीनों को पढ़ना है। तो पहले हम समझते हैं तीनों चीज़ें क्या होती है। तो आज में हम आपके यही आपका परिचय ही, इंट्रोडक्शन ही है। इसमें आपको बताएंगे मतलब क्या कैसे क्या आपका क्या सोच लगेगा, कैसे क्या होगा और ये तीनों चीज़ें हैं क्या। ठीक है, तो ये आपकी क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। क्या, कौन सी वीडियो, इंट्रोडक्शन। तो लास्ट तक वीडियो को स्किप ना कीजिए कहीं पर भी। अगर आप स्किप करते हैं तो फिर आपको चीज़ें को बाउंस भी मार सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से एक एक चीज़ को देखिएगा और छोड़ कर मत जाइएगा, पहले समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका क्या आता है, दंडालेख। तो दंडालेख में क्या होता है, देखो इसमें आपको क्या होता है, ये चीज़ आपने पढ़ी होंगी 7-8 में, आप पढ़ चुके होंगे चीज़ें कि आपका एक आलेख बनता है। ठीक है, और इसमें जो है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार से ग्राफ इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ जो है दर्शाए जाते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो यही हमारा क्या होता है, दंडालेख होता है। क्या होता है, दंडालेख होता है। तो देखो हम आपको एक उदाहरण से लेकर, आपकी किताब का ही उदाहरण लेकर के समझाते हैं, तो आपको क्या हो अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। तो देखो आप अपने उदाहरण नंबर देखो, किताब निकाल लीजिए, जिसके पास किताब है, तो उसी का हम उदाहरण नंबर देख के आपको समझाएंगे, तो आपकी चीज़ों को और समझ में आएगी अच्छी तरीके से। ठीक है ना, तो देखो इसमें हम उदाहरण नंबर लेते गया है। पहले नंबर पर देखो कि वर्ष दिया गया है और खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बना लेंगे, एक प्रकार से ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो हम आपको बना करके दिखा सकते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर लिख लिया वर्ष और क्या, आपकी खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या। तो देखो जो आपका ये दंडालेख है, ये बिल्कुल ही सरल है। ठीक है, और आयत चित्र भी आपका ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, और आपको जो बारंबारता बहुभुज, इसमें आपको जो है सूत्र की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये तो दोनों तो बिल्कुल आसान है, बस ध्यान से समझते रहिएगा। वही हम बात बता रहे हैं, अगर आप इसको छोड़ कर जाते हैं तो फिर चीज़ें आपको बाउंस मार जाएंगे, इसलिए ध्यान से समझते जाओ हम कैसे आपको बता रहे हैं। तो देखो इसमें हमारे कितने खाने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 खाने बने। 1000 है, फिर ठीक है 2001 है, 2002 है और 2003 है, 2004 है और 2005 है। ठीक है, और इसी प्रकार हमको नीचे क्या दिया गया है कि देखो वर्ष 2, इसका मतलब ये है कि वर्ष जो 2000 में खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी, 150 थी। फिर वर्ष जो आपका 2001 उसमें कितनी हो गई, 200 हो गई। फिर वर्ष जो आपका 2002 उसमें कितनी हो गई, 300 थी। ठीक है, और जो वर्ष 2003 है उसमें कितनी थी, 400 थी। और जो वर्ष 2004 है उसमें कितनी थी, 300 थी। और जो वर्ष 2005 है तो उसमें कितनी हो गई, 400 हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या होगा,
सवाल दिया होगा, ठीक है, तो हमें क्या कह देगा कि दंड आलेख। और देखो सवाल आपके दो तरीके से आ सकते हैं, या तो आपसे कहेगा कि सवाल दिया होगा इस प्रकार से, और आपसे कहेगा कि हमें एक दंड आलेख के रूप में मतलब उसका निरूपण दंड आलेख बनाइए, और एक प्रकार से और एक प्रकार से क्या होगा, आपका दंड आलेख जो है बना होगा और उसी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखो वो भी हम आपको बताएंगे कैसे, पहले आप अच्छे से बना देते हैं दंड आलेख, तो उसी से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो समझो पहले कि आपसे कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो देखो सबसे पहले ये क्या, एक आपका ये तो आपको पता ही है ये क्या कौन सा अक्ष होता है, ये होता है एक्स अक्ष, और ये ऊपर वाला कौन सा होता है, वाई अक्ष, ठीक है, आप चीज़ें पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका जो वर्ष होता है, या एक चीज़ होती है नीचे होती है और एक चीज़ आपका किसको हम ऊपर दर्शाते हैं, तो वर्ष जो है वो कहाँ नीचे लेते हैं, ठीक है, नीचे ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, वर्ष, ठीक है, तो वर्ष, और यहाँ पर हमारी क्या रहेगी, खिलाड़ियों की संख्या। तो यहाँ पर अब देखो, अब आप यहाँ पर क्या पैमाना मान लो, क्या पैमाना मानोगे, तो यहाँ पर लिख लो पैमाना, ठीक है, पैमाना, ये चीज़ें मानना जो जरूरी होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने हैं, 50 अंतराल, कितने, 50 अंतराल कहें या 50 वर्ग अंतराल, ठीक है, मतलब जो आपका 1 सेंटीमीटर है वो बराबर, वहाँ से हम कहाँ शुरू करें, 50 से, 50, 100, 150, 200, 250, 300, इस प्रकार से आपका जो है चलेगा, ठीक है, बात समझ आ रही ना। तो देखो यहाँ पर लिखते जाएंगे और उसी बराबर करते जाएंगे। तो ध्यान से देखो, हमने 50 का माना, और हमें करना कितने तक है, 400, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी संख्या वो क्या है, 400, और स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 50 से। तो देखो 50 क्योंकि हमने पैमाना, आप चाहें तो 100 भी पैमाना मान सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कर पाते हैं। तो देखो यहाँ पर 50, ठीक है, और यहाँ से हमने 50 के बाद आपका क्या आता है, 100। देखो अब हमको क्या करना है, हमें पता है कि 2000 में जो है 150 खिलाड़ी थे, ठीक है, खिलाड़ी की संख्या कितनी थी 2000 में, सन 2000 में खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी, 150 थी। तो देखो 150 कहाँ पर है, यहाँ पर हमारा क्या है, 150, तो इसको ऐसे ले जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, आप लोग बढ़िया पटरी से बनाइएगा, ठीक है, हमारे पास यहाँ तो पटरी है नहीं ना, ठीक है। तो देखो एक प्रकार से ये देखो, ये हमारा क्या है, इस प्रकार से डंडा ले, मतलब कि इसको देखकर कि 2000 में 150 संख्या थी, तो 2000 में कितनी संख्या हो गई, 150 होगी। अब इसी प्रकार दूसरा देखो कि 2001 में कितनी थी, 200 थी, तो 2001 में कितनी संख्या थी, 200, तो 200 हमारा कहाँ है, यहाँ पर 200 है, ये हमारा क्या है, 200 है, तो इसको यहाँ से ले जाइए, ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, 200 का। अब 2002 में कितनी संख्या थी, 2002 में अगर हम देखें, ये जीरो बना, ठीक है, 2002 में कितनी थी, 300 थी, कितनी थी, 300, तो 300 कहाँ हमारा, यहाँ पर 300, तो उसको यहाँ तक ले जाइए, वर्ष 2000 और संख्या कितनी थी, 300, ठीक है, वर्ष 2000 में कितनी संख्या थी, 300। अब इसी प्रकार क्या कह रहा है, वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 में संख्या कितनी थी, 400 थी, कितनी थी, 400, तो सबसे ऊपर सबसे बड़ा बनेगा वर्ष 2003 का जो आपका सबसे बड़ा बनेगा, कि इसमें कितनी थी संख्या, 400 थी। विद्यार्थियों की संख्या जो वर्ष 2003 थी उसमें कितनी थी, 400 थी, और फिर वर्ष 2004 में कितनी थी, 300 थी, कितनी थी, 300, ठीक है। फिर एक प्रकार से वर्ष 2005 में कितनी थी, 400, वर्ष 2005 में कितनी थी, 400, मतलब इसके जो बराबर जाएगा। ठीक है, चीज़ों को एक बार समझ लीजिएगा, अगर आप समझ लोगे तो फिर चीज़ों को तो आप अपने मन से भी लोगे, ठीक है, तो समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है, तो समझो पहले चीज़ों को, ठीक है। तो ये हमने क्या बना लिया, एक पैमाना बना लिया, तो ये हमारा क्या है, दंड आलेख के अकॉर्डिंग ये पूरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो ये इस प्रकार से आपके क्या होंगे सवाल, मतलब ये हमको चीज़ दी गई होगी, ऊपर आप कुछ हेडिंग भी दी होगी, हम आपको पढ़ाकर मतलब सुनाकर समझा देते हैं। तो वो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है वार्षिक खेलों के दौरान वर्ष 2000 से 2005 तक भाग लेने वाले खिलाड़ियों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है, ठीक है, निम्न तालिका में क्या किया गया है, इसका विवरण दिया गया है। तो दंड आलेख खींचते हुए वांछित सूचना को सुविधाजनक पैमाना लेकर प्रकट कीजिए, ठीक है। तो वही हमें क्या करना है, सुविधाजनक पैमाना लेकर हमने क्या करना, प्रकट करना। तो हमने क्या किया, दंड आलेख के द्वारा इसको क्या कर दिया,
प्रकट कर दिया। अब देखो अब बात आती है कि इसको जो है आप इससे सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो इससे सवाल क्या पूछे जा सकते हैं कि इससे सवाल ये पूछेंगे कि जैसे हम कह दें कि आप बताना कि वर्ष 2004 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो वर्ष 2004 में आप देखिएगा विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, वर्ष 2004 में कितनी थी 350, कितनी थी सॉरी 300 थी। ये आपका सॉरी माफ़ी चाहेंगे, ये 300 पे यहाँ पर ग्राफ जाएगा। वर्ष 2004 में कितनी थी 300, आई एम सॉरी माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। तो ये आपका इसके बराबर होगा। तो ऐसे पूछ दे वर्ष 2004 में कितनी संख्या थी, तो हमने क्या बताया 300। अब ऐसे पूछ दे कि किस सन में सबसे ज़्यादा संख्या थी, मतलब ऐसे पूछ दे कि किस सन में जो है विद्यार्थियों खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, तो आप क्या बताएंगे किस सन में सबसे ज़्यादा थी। तो देखो 2 सन थे, आप एक कौन सा, एक आप लिखोगे 2003, तो आपका आंसर क्या लिखोगे आप कि 2003 और किस में 2005 में। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे 2003 और कामा में 2005 में। और ऐसे भी और एक और बहुत सारे इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे पूछ सकता है कि किस सन में सबसे कम खिलाड़ियों की संख्या थी, तो वर्ष किस सन में सबसे कम थी 2000 में, देखो 150 सिर्फ थी। और देखो ग्राफ को देख के आप समझ सकते किस में कम थी किस में ज़्यादा थी। तो सबसे छोटा कौन सा बनना है, ये वाला बनना है ना, तो इसमें सबसे कम थी। सबसे ज़्यादा की बात करें तो एक आपका ये वाला वर्ष 2003 और एक कौन सा, एक ये वाला वर्ष 2005। तो इस प्रकार से हमारा क्या आपसे दंड आलेख से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दंड आलेख वाली बात आपको समझ में आ गई ना, क्लियर हो गया ना। तो इसी प्रकार आपके क्या दंड आलेख से क्वेश्चन बनेगा। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरा नंबर पर आपका क्या आता है आयत चित्र, ठीक है। अब हम आयत चित्र की बात करते हैं। तो देखो आयत चित्र की अगर बात करें तो ये होता सेम किसके जैसा है, आपका क्या नाम, अरे दंड आलेख जैसा होता है। बस इसमें अंतर क्या होता है, इसमें हमारे अंतराल की बात, इसमें ये सुविधाजनक बात होती है कि इसमें अंतराल की बात देता है। देखो जैसे हमने देखो दंड आलेख में ग्राफ हम कैसे बनाते थे, इसमें जो ग्राफ है हमारे अलग अलग बनते थे, ऐसे अलग अलग जो है दंड आलेख में हमारे क्या बनते थे, ग्राफ बनते थे। लेकिन आयत चित्र में जो है वो ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास कुछ अंतराल इस प्रकार से दिए होंगे, जैसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप ये आपको उदाहरण के तरीके से बताएंगे। जैसे 0 से 10 कह दे, ठीक है, 10 से 20, आपका 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। और इसमें जो चित्र आपका बनेगा, इसमें भी चित्र ऐसे ही बनेगा लेकिन दंड आलेख की जैसे। लेकिन इसमें चित्र में क्या होता है कि इन चीज़ों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इसी चीज़ से जोड़ते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमको कुछ दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे इसको जोड़ते चले जाते हैं। जैसे और ऊपर में कुछ है तो ऐसे जोड़ते हैं, फिर इसको ऐसे यहाँ से, फिर अगर इससे यहाँ पर कुछ है तो यहाँ पर इस चीज़ें क्या होती हैं, सब जुड़ के चलती हैं। कैसे चलती हैं, जुड़ कर चलती है। और यहाँ पर हम चीज़ें क्या बनाते हैं, सब अलग अलग बनाते हैं। और यहाँ पर हमें एक प्रकार से अंतराल दिया होता है, क्या दिया होता है, अंतराल दिया होता है, ठीक है। उसमें सिर्फ ऐसे नंबरिंग होती है कि 400 500 200 600, तो पैमाने मानकर चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। तो अब देखो इसमें क्या होता है, आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो ध्यान से, तो हम इसको समझाने के लिए हम आपको उदाहरण नंबर क्या लेते हैं 4। आप लोग भी अपनी बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। और देखो तो देखो इसमें आयत नंबर, इसमें देखो इसमें कहा भी गया उदाहरण नंबर 4 में कि निम्नलिखित सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाना है हमको। और देखो इसमें हमें क्या दी गई, एक वर्ग अंतराल दिया गया है और क्या दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या। इस चीज़ को पहले हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको समझना अच्छी तरीके से आएगा। इस प्रकार से आपका क्या आयत चित्र में क्या दिया गया होगा, सवाल दिया होगा और आपसे क्या आएगा कि हमें क्या किस में दिखाना है कि आयत चित्र इसका बनाना, हमें क्या बनाना है, आयत चित्र आप इसका कैसे बनाएंगे। तो देखो ध्यान से, चित्र जो आपका है वो सेम उसी के जैसा बनेगा जैसे हमने दंड आलेख में बनाया। तो देखो यहाँ पर चित्र देख लो, ये देखो, ठीक है, ये क्या होता है हमारा वाई अक्ष, अच्छी तरीके से पता है आप सभी को। और ये हमारा होता है एक्स अक्ष, क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। तो अब देखो, अब यहाँ पर हमें क्या पता है कि देखो विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और इसका हमें क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल, मतलब प्राप्तांक दिया गया है। क्योंकि जो आपको ये दिए गए हैं इसको हम कर लेते हैं प्राप्तांक, वर्ग अंतराल की बात है तो इस चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, नीचे प्राप्तांक। तो प्राप्तांक को हमने क्या कर लिया, नीचे, ठीक है, मतलब कितने नंबर जो हैं वो आए हैं। अब यहाँ पर प्राप्तांक और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या। तो देखो इसके लिए जैसे हमने उसमें पैमाना माना था तो इसमें भी क्या हमें करना पड़ेगा, पैमाना मानना पड़ेगा। तो देखो पैमाना हम क्या मानेंगे, देखो यहाँ पर पैमाना आपको साइड में आप अपना मान सकते हैं, ठीक है। पैमाने से ये चीज़ समझ में आती है कि आपको मतलब पैमाना मानना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल को आप समझ में आता है कि आपने कितने का जो है अंतर में आपने पैमाना माना है। यहाँ पर ऊपर ये लिख लेते हैं पैमाना। तो हमने पैमाना क्या माना कि देखो अब हमें देखो इसमें दोनों अक्ष पर जो है पैमाना मानना पड़ेगा,
ठीक है, वो आपका दंडालेख था तो उसमें हमने 1 से 1 में मान लिया था। अब देखो इसमें हम दोनों इसमें कैसे, देखो एक्स अक्ष पर हम क्या पैमाना कितने का मानेंगे, ये आपका क्या होता है एक्स अक्ष होता है। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर मान लेते हैं। वो 1 सेंटीमीटर जो है वो बराबर किसके है, अंतराल के। ठीक है, 10 वर्ग अंतराल की बात करते हैं, 10 वर्ग अंतराल के। ठीक है, तो मतलब जो देखो यहाँ पर 0 से 10 ही तो स्टार्ट होगा और 10 से स्टार्ट होगा और 50 तक आपको यहाँ पर क्या करना है, बनाना है। अब देखो एक्स अक्ष पर हमने मान लिया, अब इसी प्रकार किस पर मानेंगे, वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर क्या मानेंगे कि जो आपका 1 सेंटीमीटर इसमें भी रहेगा कि जो 1 सेंटीमीटर है वो बराबर किसके मान लें। ठीक है, तो हमारा क्या सवाल 20 तक जा रहा है, हाँ 20 तक जा रहा है, तो 20 तक को माने कि 5 तक बराबर हो जाएगा। तो आप पैमाना ये अपने हिसाब से मान सकते हैं। ठीक है, पैमाना कम ज़्यादा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप डिपेंड कर पाते, उसमें आप डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उस चीज़ को बता पाते हैं। तो देखो 1 सेंटीमीटर बराबर हम मान लेते हैं 4 वर्ग अंतराल, 4 वर्ग अंतराल। मतलब जो हमने इसमें पैमाना माना है वो 4 का पैमाना माना, मतलब यहाँ पर स्टेप जो कैसे चलेगा 4, 8, 12, 16 ऐसे चलेगा। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। और यहाँ पर कैसे चलेगा 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, अब आ जाओ सवाल पे। ठीक है, ये चीज़ हमने आपको जरूरी चीज़ जो है बता दी, आप ध्यान से देखो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा कि ये हमारा प्राप्तांक, तो जो प्राप्तांक है वो हमारा नीचे लिखा जाएगा और जो विद्यार्थियों की संख्या है जो हमने यहाँ पर लिख दिया है वो हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा वाई अक्ष पर, और प्राप्तांक एक्स अक्ष पर। अब ध्यान से देखो कि हमने यहाँ से 10 से स्टार्ट होगा ना, तो देखो 10 सॉरी यहाँ पर 4 से स्टार्ट करते हैं ना, तो देखो यहाँ पर हमारा क्या मान लेते हैं 4, 8, ऊपर हमने क्या कर लिया, कर लिया। अब इसी प्रकार नीचे करेंगे तो देखो नीचे 10 से अकॉर्डिंग करेंगे तो देखो 10 से यहाँ पर आपका 10, यहाँ पर 20। देखो कि जो 0 से 10 के अंतर यहाँ पर कर लो 0। ठीक है, ये आपका मुख्य बिंदु यहाँ पर क्या होता है 0 होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्या है 0 है। आपने इस चीज़ को देखो समझा, उसी का आपका आधा भाग है क्योंकि यहाँ पर माइनस की चिन्ह है नहीं, इसलिए देखो आपने इस चीज़ को तो पढ़ा होगा, इस चीज़ को। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है एक्स डैश अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, और ये वाई डैश अक्ष और ये वाई अक्ष। तो इसी का ये आधा भाग होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होते हैं 0 होता है बीच में, तो वही हमारा क्या है बीच में 0 है। यहाँ पर सारी संख्या माइनस की होती हैं, यहाँ पर सारी संख्या माइनस की, यहाँ पर प्लस की और ऊपर भी एक्स वाई पर प्लस की। ठीक है, तो उसी का, अब यहाँ पर माइनस का तो कोई चिन्ह है नहीं, इसलिए हम सिर्फ इतना ही लेते हैं। अगर आपका कोई माइनस, पहली बात तो माइनस में यहाँ पर कुछ होएगा ही नहीं। अगर आप सपोज पहली बात अगर आप बना देते हैं धोखे से भी तो हमारा तब वो क्या चल जाएगा, ये वाला ग्राफ जो है चल जाएगा। ठीक, इसलिए हम इतने में हमारा क्या होता है काम हो जाता है। सारी संख्या प्लस में मिल जाती है, प्लस में इधर मिल जाती है और इधर वाई पर भी मिल जाती है। ठीक, तो अब बात समझ में आ गई ना। तो ये हमारा कहाँ से ग्राफ आया है, तो ध्यान से समझो। तो बीच में नीचे हमारा क्या रहता है 0 अक्ष रहता है। तो देखो पहले में क्या कह रहा है कि 0 से 10 तक जो है वो 4 में, मतलब जो 0 से 10 तक जो अंतराल है, मतलब इसका मतलब ये है समझो कि 0 से 10 तक नंबर कितने लोगों के आए हैं, 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके नंबर जो हैं 0 आए हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब 0 से 10 तक आए। 10 तक नहीं आए हैं, 0 से ज़्यादा। और देखो इसका मतलब क्या होता है, आप चीज़ समझ लो, ध्यान से समझो, गलती नहीं होनी चाहिए। 0 से 10 जैसे लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 0 से ज़्यादा, क्या 0 से ज़्यादा और क्या, और 10 से कम। क्या बताया हमने, 0 से ज़्यादा और 10 से कम। ठीक है, 10 नहीं होगा, 10 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही चलता जाएगा, 10 से ज़्यादा, 20 से कम, 20 से ज़्यादा, 30 से कम। इस प्रकार से जो है इसका मतलब ये होता है, ये हमारा क्या होता है अंतराल। बहुत सारे बच्चे इस पर गलती कर सकते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी गलती आपको सवाल को गलत भी कर सकती हैं। अब देखो ग्राफ पूरा चेंज कर सकते हैं। अगर आपने अगर यहाँ पर आपने क्या मान लिया कि यहाँ से आपका क्या है 10 तक है, तो आपका पूरा ग्राफ जो है चेंजमेंट भी हो सकता है। तो ध्यान से समझो। अब यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि हमें एक ग्राफ बनाना है 0 से 10 तक, 10 से 4 तक बनाना है। तो देखो 0 से 10, ठीक है, 0 से 10 और कहाँ तक जाना है, मतलब जो 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके नंबर जो है 0 से 10 के मध्य में आए हैं। तो जो आपका ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। 4 हमारा कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ बनेगा, इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, ये हमारा पहला ग्राफ बन गया। अब इसी प्रकार देखो दूसरे नंबर पर देखो 10 से 20,
विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 9 है। मतलब 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके नंबर 10 और 20 के अंतराल में आए, 10 और 20 के अंतर्गत में आए हैं। ठीक है, तो देखो 9 विद्यार्थी हमारे कहाँ हैं? देखो 8 यहाँ पर है तो 9 कहाँ होगा? लगभग में यहाँ पर होगा। ठीक है, हम लगभग में मानते हैं। तो देखो 20 नहीं, यहाँ से 20 से 10 से 20 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से ग्राफ हमारा उठेगा और कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और ये इस प्रकार से। ठीक है, जब आप लोग पटरी से बनाएंगे, पटरी वटरी बढ़िया बाकायदा, तो आपको और समझ मतलब कि देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो देखो ध्यान से, अब तीसरा वाला देखो 20 से 30 तक। ठीक, कितना? 20 से 30 तक में, मतलब 15 विद्यार्थी ऐसे जिनके नंबर 20 से 30 के अंतराल में आए हैं। तो 15 विद्यार्थी, देखो 12 यहाँ पर है तो 13 14 लगभग 15 में हमारा क्या यहाँ पर होगा? यहाँ पर थोड़ा 16 के क्या होगा? थोड़ा सा पास में होगा, नज़दीकी में होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा हमारा 15। तो 20 से 30, तो यहाँ से ग्राफ आपका हमारा शुरू होगा और 15 तक ऐसे जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ से 30 तक। ठीक है, इस प्रकार से। अब फिर क्या कह रहा है? 30 से 40। क्या कह रहा है? 30 से 40। और इसमें मतलब 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जिसके नंबर 30 से 40 के अंतराल में आए हैं। तो 30 से 40 मतलब 20 तक है ना, 20 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर 20 पैमाना कहाँ तक जाएगा? 20 तक जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, आपका ये थोड़ा बड़ा हो गया, आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। मतलब आप पट्टी से बनाएंगे तो चीज़ें अच्छी तरीके आपको खुद अच्छी लगेंगी। ठीक है, इस प्रकार से। मतलब ये बीच में होना चाहिए, जहाँ पर ये चीज़ है यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए 40। ठीक है, अब आपको सिर्फ समझा रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पर 50 को 5 में कर देते हैं क्योंकि चित्र जो हमारा है थोड़ा इधर ही बनेगा। अब 40 से 50 दोनों में अंतर में, तो ये जो है हमारा कहाँ? 8 में है। मतलब जो 8 विद्यार्थी ऐसे जिनके नंबर कितने हैं? 40 से 50 के अंतर में आए हैं। तो 8 ये हमारा ये है, तो यहाँ से आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ से ऐसा रहेगा, मतलब 9 से थोड़ा सा नीचे, सॉरी यहाँ से उठेगा ना ग्राफ, 40 से उठेगा और यहाँ से आपका इस प्रकार से। ठीक है, 9 से क्या रहेगा? थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? 8 का हो गया। इसको मैनेज कर लीजिए, मतलब जब आप पटरी से बनाएंगे तो सारी चीज़ सही से बनेगी। यहाँ पर है, तो ये जो हमारा क्या हो गया? आयत चित्र का ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, चीज़ें एक देखो हमने बिल्कुल आपको धीरे धीरे समझाई, आराम से समझाया है। तो मैं आशा भी करूँगा कि आपको चीज़ें जो है अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक, कुछ कठिन नहीं है। आयत चित्र तक चीज़ें क्या होती है? सरल, सब सरल था। बस थोड़ा ध्यान से बनाना है और इस चीज़ को जोड़ते जाना है, क्योंकि ये चीज़ें किस में दी गई? अंतराल में दी गई हैं। उसमें कोई अंतराल तो उसमें सिर्फ ऐसे लिखा था 1 2 3 4 5, तो हम उसको सबको अलग अलग बनाते थे। इसमें अंतराल जुड़ा हुआ है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मतलब चीज़ें एक दूसरे से कैसे हैं? इंटरकनेक्शन है, इसलिए तो जो चीज़ें कैसे चलेंगी? जुड़कर बनेंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? और इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा कि 0 से 10 का मतलब ये नहीं है कि 10 तक, इसका मतलब ये है कि 0 से ज़्यादा और 10 से कम। मतलब 10 नहीं होगा, 10 जो होगा किस में होगा? 10 से 20 में आएगा आपका 10। ठीक है, 10 से ज़्यादा और 20 से कम। ठीक, बात समझ में आ गई ना? तो ये हमारा क्या हो गया? आयत चित्र का हो गया। तो आशा करेंगे आपको आयत चित्र का जो आपका ये समझ में आ गया होगा। इसमें ही देखो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर आपको अंतराल कैसे दे रहे थे? समान दे रहे थे कि 0 से 10, 10 से 20, तो हमने सवाल को क्या कर लिया? आसानी से हल कर लिया। अब अगर हम ये कह दें कि जो आपके अंतराल हैं वो समान नहीं है, ठीक, अंतराल कैसे दिए गए हैं कि 0 से 10, फिर बात कर रहा है 20 से 30, फिर बात कर रहा है 40 से 50, ठीक है, फिर बात क्या कर रहा है 60 से 70, फिर क्या बात कर रहा है 70 से 80, ठीक है, 80 से 90 मान लो। तो आपकी जो अब अंतराल कैसे दिए गए हैं? समान नहीं है। तो अब ऐसे सवालों को आप कैसे हल करोगे? तो देखो ये आपका क्या है? आयत चित्र में आपका दूसरा नाम। तो अब आपको उदाहरण की सहायता से सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे सवालों को आप कैसे हल करोगे। तो हम आपकी ही किताब का उदाहरण नंबर ले रहे हैं 4। कौन सा? उदाहरण नंबर 4। ठीक है, 4 देखिए और समझिए ध्यान से। तो आप ऐसे कैसे करोगे? तो देखो इसमें समझो, जैसे हमें सवाल आपको सेम वैसे ही तरीके से दिया होगा, बस इसमें करना कैसे ये आप समझो। हम आपको सवाल को नोट करके समझाते हैं, समझाने यहाँ पर आपको क्या करेगा? लगेगा एक सूत्र लगेगा, समझो। ये हमारा क्या लिखा? प्राप्तांक। और ये हमने क्या लिख ली? छात्रों की संख्या। क्या लिख ली? छात्रों की
अब देखो हमने पूरा बना लिया। अब ध्यान से देखो इसमें क्या होता है, जो आयत चित्र के दूसरे टॉप मतलब दूसरे जो आपका एक प्रश्न का है पार्ट, तो इसमें क्या होता है देखो, इसमें हमारा क्या होगा, आपको 3 ऑप्शन बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले कि एक आपका तो वर्ग अंतराल रहता ही है जो प्राप्तांक जिसको बोलते हैं, ठीक है, और एक आपका छात्रों की संख्या जिसमें बारंबारता, मतलब कि बारंबारता इसको इस प्रकार से कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि मतलब कितनी बार वो चीज़ें आई हैं, ठीक है, मतलब कि देखो रिपीटेड कितनी बार हुई, इसलिए हम किसी को क्या बोलते थे बारंबार। इसमें मान लो रिपीट नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले जो सवाल लगाया था उसमें क्या हुआ था, रिपीट हुआ था, ठीक इस प्रकार से। जैसे तो इसे बारंबारता भी बोल देते हैं, और इसकी जो है समायोजित बारंबारता बनाएंगे। मतलब समायोजित तो देखो क्योंकि इसका जो अंतराल है वो डिफरेंट है, तो इसलिए हमको इसकी समायोजित बारंबारता भी तो बनानी पड़ेगी ना, तो इसीलिए हमने क्या है, आपका ऑप्शन क्या रहेगा, समायोजित बारंबारता। तो पहले आपको सूत्र को नहीं देखना है, ठीक है, सूत्र आप नहीं देखेंगे, पहले हम आपको ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, फिर आपको हम सूत्र बाद में बताएंगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारा देखो ये हम इस चीज़ को पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि 0 से 10 है। और तो अब ध्यान से समझो, ऐसे सवालों में आप क्या करोगे कि छात्रों की संख्या तुमको पता है, इसको भी लिख लेते हैं कि देखो 8 और हमारा आयोजित बार। अब आपकी बात आती है कि अब इसकी समायोजित बारंबारता कैसे निकालेंगे। तो इसको देखो ध्यान से, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि देखो ये टोटल कितने हैं, अंतराल 5 हैं, 5 है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या होता है हमारा 5, ठीक है, वर्ग अंतराल बटे, पहले ऐसे समझो कि जो अंतराल टोटल कितने हैं उसको लिखते हैं 5, और भागित में क्या आता है हमारा, बट्टे में हमारा क्या आता है, इनका जो अंतर इसका कितना है, 10 अंतर है ना, तो 5/10 इंटू में क्या आता है हमारा 8, क्या आता है 8, ठीक है। तो अब जब हम इसको हल कर लेंगे तो हमारी क्या आ जाती है, समायोजित बारंबारता आ जाती है, ठीक है, मतलब समझ में आ गया ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका वर्ग अंतराल 5, ठीक है, फिर इसके बाद इनका अंतर कितना है 10। अब देखो इसमें अंतर कितना है 10 से 30 में, 10 से 30 में जाने के लिए कितने अंतर है बीच में, या तो अब अगर ऐसे आपको ना समझना है तो 30 में आप 10 घटा करके देख लो, 30 में 10 घटाओ तो कितना आता है 20, तो इसका अंतर कितना है हमारे पास 20 है। अब इसमें कितना है 30 से 45 के बीच में 15, 45 से 50 5 का, 50 से 60 में 10 का अंतर है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसको हल कर लो, तो जो इसकी समायोजित बारंबारता हमारे पास क्या निकल के आएगी, निकाल लो कि देखो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 कम 2, 2 चौको 8, समायोजित बारंबारता कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है, समायोजित बारंबारता कितनी आ गई, 4 आ गई। अब इसी प्रकार देखो दूसरे नंबर में देखो क्या हम, तो ये देखो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखो सबसे पहले हम अंतर देखते हैं, समायोजित बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको देखो सूत्र तो याद करना वो तो एक अलग बात है, आप अगर ऐसे समझ जाते हैं तो सूत्र याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और ये चीज़ आसान है, सूत्र के अकॉर्डिंग जो है इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आसान है। तो हम एक बार फिर से आपको रिपीट करते हैं कि हमने समायोजित बारंबारता निकालने के लिए किया क्या, हमने क्या किया कि देखो इनका टोटल कितने हैं, ये देखो अंतराल टोटल कितने, अंतराल ही देख लो 5 है, तो हमने क्या ऊपर सबसे पहले क्या लिखा 5 लिखा, फिर क्या देखा अंतरालों का अंतर देखो कितना है 0 से 10 में, और देखो हर जैसे पहली लाइन 0 से 10 में का ले रहे हैं तो इसी का अंतराल देखेंगे, 10 से 30 में तो फिर इसका अंतराल हो जाएगा, 30 से 45 तो इसके अंतराल में अंतर देखेंगे, ठीक है, मतलब ये एक ही का अंतर देख के नहीं चलेंगे, तो सब में हमारे अंतर जो है वो अलग अलग होंगे, अंतराल के अकॉर्डिंग जो हमारे अंतर है वो बदलते रहेंगे, ठीक है। देखो पहले में हमारा अंतर कितना था 10 का था, अब देखो जब हम दूसरा अंतराल लिया तो हमारा अंतर जो चेंज हो गया 20 का हो गया, क्योंकि इसमें अंतर कितना है 10 से 30 के बीच में 20 का अंतर है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखो, तो मतलब समझना, तो देखो हमने क्या किया 5 पूरे अंतराल को जोड़, मतलब कि पूरे अंतराल कितने थे वो 5 हो गए अंतराल थे, इंटू हमारा का अंतर हो गया अंतरालों का बटे 10, इंटू जो हमारी बारंबारता जो हमने निकाली वो इंटू 8, और उसको हमने क्या लिया हल कर लिया, तो हमारा क्या हो गया 4, ठीक है। और अगर आप सूत्र को देखो तो देखो सूत्र समझ लो, समायोजित बारंबारता का सूत्र क्या होता है, कुल वर्ग माप, इसको हम क्या बोलते हैं वर्ग माप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वर्ग माप, ठीक है, कुल वर्ग माप बटे वर्ग माप का अंतर, ये चीज़ तो बताई हमने, वर्ग माप का अंतर, और इंटू में ये हमारा बटे कुल वर्ग माप बटे वर्ग माप अंतर, इंटू में वहाँ पर जगह नहीं बची थी इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया वर्ग की बारंबारता, फिर इंटू में हमारा क्या रहेगा वर्ग की बारंबारता। तो चाहे तो आप ये सूत्र भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा सूत्र हो गया और इसका हमने निकालने के लिए ये हो गया। अभी रुको रुको रुको, ये तो सिर्फ हमने क्या निकाला, अभी तो हमने सिर्फ इसकी बारंबार समायोजित बारंबारता ही निकाली है। इसको हमने क्या किया है, विधिवत किया है यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, अब हमें देखो, अब हमें इस चीज़ का कुछ काम नहीं है। अब हम यहाँ पर जो चित्र बनाएंगे इस चीज़ का हमें जो काम नहीं है। अब हम चित्र बनाएंगे किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, इसके बेस पर, इसके बेस पर और इसके बेस पर, इस दो बेस पर हम क्या है चित्र बनाएंगे। क्योंकि हमने ये इसके अकॉर्डिंग ये वाला था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये नहीं था, क्योंकि हम इसका जो अंतर है वो आसमान था, इसलिए तो हमने इसको समायोजित के लिए तो इसको हमने निकाला है। जब हमने इसको निकाल लिया तो अब हम इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब हम इससे सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखो ध्यान से, इस सब चीज़ को हटा दें तो यहाँ पर समझो। तो अब समझो, अब हमें क्या बनाना है, इसकी बारंबारता बनानी है। तो देखो ध्यान से, सॉरी चित्र बनाना, क्या चित्र बनाना है, इसका आयत चित्र बनाना है। तो ये चित्र कैसे बनेगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारा क्या रहता है, ठीक, इतने बनाने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा होता है एक्स अक्ष और ये हमारा क्या होता है वाई अक्ष। तो यहाँ पर हम पैमाना मान लेते हैं। पैमाना हमने क्या माना कि जो 1 सेंटीमीटर में है वो 5 वर्ग अंतराल का जो है हम पैमाना चलेंगे। ठीक है, आपको पहला सवाल में ऐसे समझा देंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा चीज़, वो देखो, ठीक है, फिर समझ सकते हैं आप। देखो मान लिया, और चाहें तो आप ऊपर भी मान सकते हैं। ऊपर 4 8 6 चल ना, कितने 10 तक है, तो इसका पैमाना मान लो कि जो मतलब ये हमारा किस अक्ष पर है, ये है एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, और ये हमारा क्या रहेगा वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर क्या रहेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 वर्ग अंतराल। 1 सेंटीमीटर में कितने हैं, 2 वर्ग अंतराल हैं। तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर अंतराल नारा कितने कितने का रहेगा, 5 5 का, तो 5, और यहाँ पर 2 2 का रहेगा, तो ये 2 4। तो अब देखो पहला क्या कह रहा है, 0 से 10 का है कितने तक, 4 तक जाएगा आपका पैमाना। तो देखो ये हमारा 0 और यहाँ तक 10, 4 तक, ठीक। तो ये हमारा पहला बन गया। अब क्या कह रहा है दूसरे नंबर पे, कितने से कितने तक जाएगा, 10 से 30 तक। 10 ये है हमारा, 10 ये, और 30 तक जितना बड़ा, इसीलिए आपको समझा रहे थे कि थोड़ा मोटा बने। कितने, 8 में सबसे यहाँ पर 8, ये हमारा 8 तक, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसे आप बना सकते, ऐसे बनेगा, ठीक। अब देखो, अब 10 से 30 तक हो गया। अब दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, 30 से 45 तक। कितने से, 30 से हमें क्या करना, 45 तक। तो 45 कहाँ है, और इसका अंतराल कितना है हमारे पास, 6। तो 6 तक जाएगा, मतलब यहाँ तक जाएगा। ठीक, 30 से 45 तक, ठीक। अब क्या कह रहा है, 45 से 50 तक। कितने से, 45 से 50 तक, फिर 50 से 60 तक। तो 45 से 50 तक हमारा ये है 45, और इससे 50 तक कितने का है आपका, 10 तक, 10 तक जाएगा। तो 10 तक सबसे ऊपर हो जाएगा ना यहाँ पर, इस प्रकार से, ठीक है। देखो ये मोटे मोटे थे, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को मेट देते हैं, ठीक है, समझो। आपने स्क्रीन तो ले लिया होगा, इस चीज़ को हमने क्या कर दिया, हमने दिया, समझो, आपको आप समझा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो हमने कहाँ तक बना लिया कि 30 से 45 तक वाला बन गया था। अब हमको बनाना क्या है, 45 से 50 वाला एक आपका था, ठीक है। तो 45 से 50 वाला ऊपर देख लो, ऊपर अगर ना समझ में आ रहा तो ऊपर देख लो, 45 से 50 वाला। तो 45 से 50 ये हमारा ये है, 45 से 50। तो अब ये पतला बनेगा, तो देखो 45 ये है और 50 हमारा कहाँ ये है, और कहाँ तक जाएगा आपका, 10 तक जाएगा, सबसे ऊपर में जाएगा, तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ को क्या जाएगा, ये लंबा जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ऐसे जैसे हमने यहाँ पर बनाए हैं, बस देखो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन बनेंगे ऐसे ही मोटे पतले। कारण अंतर इनका देखो, अंतर, इसलिए हमने आपको देखो यहाँ पर पूरे को लेकर बनाया, समझाया, समझाने की कोशिश की है आपको, ठीक है। कि देखो ये आपका पतला था, इसमें अंतर कम का था तो ये छोटा बना, इसमें अंतर देखो ज़्यादा था, 5 के अकॉर्डिंग इसमें अंतर कितना था, 10 20 30 का अंतर था, तो ये थोड़ा मोटा बना। अब इसमें अंतर देखो कितना था इस वाले में। अब इस चीज़ को मेट सकते हो आप, कुछ मिटने की जरूरत नहीं,
ये भी हमारा एक चित्र बना है, ठीक है। तो देखो अब 30 से 45 में अंतर ज़्यादा था तो उस हिसाब से ये मोटा बना। अब 45 से 50 से कोई अंतर ज़्यादा नहीं था, 5 का ही तो अंतर था, इसलिए कैसा बना, पतला बना। अब 55 से 60 सॉरी 50 से 60 50 से 60 में हमें क्या करना है, 3 तक है, तो 50 से 60 अब ये भी मोटा बन जाएगा। कितने तक है, 3 तक है। 3 हमारा कहाँ है, 2 यहाँ है तो 3 लगभग में यहाँ होगा, ठीक है। तो 3 जब यहाँ होगा तो हमारा चित्र कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। 3 जो है ऐसे मान लिया है, ये हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये हमारा पूरा क्या बन के तैयार हो गया, ग्राफ बन के जो है वो तैयार हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका ग्राफ जो है वो बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, ठीक, समझ में आ गया ना। तो ये मोटा पतला ही बनेगा। ऐसे समय अगर आपके अंतराल जो ऐसे रहेंगे तो आपका जो चित्र भी है जो इसी प्रकार कुछ बनेगा, मोटा कहीं पतला। यहाँ पर अंतर कम था तो चित्र पतला बना, यहाँ पर अंतर ज़्यादा था तो चित्र मोटा बना, यहाँ पर थोड़ा अंतर छोटा था तो यहाँ पर उस हिसाब से थोड़ा छोटा बना, ठीक, समझ में आ गया ना। तो ये हमारा क्या था, आयत चित्र। तो आयत के दोनों हमने जो देख लिए। अब आते हैं अपने बारंबारता बहुभुज करना पड़ेगा। जैसे कि सवाल हमको दिया गया है, उदाहरण ही आपका है, ठीक है। तो बारंबारता बहुभुज इसको बनाना है, तो देखो इसको ध्यान से देखो, इसमें आपको ऐसा सवाल आपको दिया हो गया होगा, तो इसमें भी हमारा क्या बनेगा, चित्र ही बनेगा, ठीक है। तो चित्र कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पर आपको समझाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, एक प्रकार से अक्ष रहेगा। अब देखो यहाँ पर पैमाना तो आपको मानना बता ही दिया, तो यहाँ पर देखो हम मान लेते हैं पैमाना। तो पैमाना हमारा क्या रहेगा कि जो एक्स अक्ष पर है, ठीक है, एक्स अक्ष पर क्या रहेगा, 10 का पैमाना रहेगा, ठीक है। तो जो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या रहेगा, 10 वर्ग अंतराल में रहेगा, क्या 10 वर्ग अंतराल, ठीक है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और वाई अक्ष पर क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 वर्ग अंतराल, ठीक है। ये हमारा पैमाना रहेगा, ठीक है। मतलब कि जो आपका ये जो एक्स अक्ष है, सॉरी ये जो आपका एक्स अक्ष है और ये हमारा कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। तो जो एक्स अक्ष पर जो है पैमाना 10 के अकॉर्डिंग चलेगा, 10 से स्टार्ट होगा, 10 20 30 मतलब 10 का अंतर रहेगा। और जो इसमें रहेगा वो कैसा अंतर रहेगा, आपका वाई अक्ष पर वो 2 का 2 4 6 8 2 का अंतर जो है वो रहेगा। तो समझो ध्यान से, अब आ जाओ। तो हमें इस प्रकार से सवाल को करना बनाना है, ठीक है। अब इसमें जो पैमाना वर्ग अंतराल है वो समान है, ठीक है। तो पहला सवाल देखो, तो 10 से हमें कितने 100 तक जाना है। तो अब हमको यहाँ पर करना क्या होता है कि मिलाना तो हमें उसी के अकॉर्डिंग होता है कि देखो 0 से 10, तो 0 से 10 तो ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। तो 0 से 10 जो है किसके अंतर में है, आपका 5 के अंतर में। तो 5 का, हाँ देखो 4 और 5 6 के अंतर में 5 होगा, तो यहाँ पर 0 से 10 तो यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर हम क्या 5 मान करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, 20 से 30 4 तक, ठीक है, 20 से 30। तो 20 से 30 का, सॉरी 10 से 20 का, 10 से 20 कहाँ तक, 10 तक। तो यहाँ तक हमको जाना है और 10 से 20 तक बनाना है, तो इस प्रकार से, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, 20 से 30 तक में कितना है, 4 तक। तो 4 हमारा यहाँ है, तो 4 इस प्रकार से। और 30 से 40 तक 6, तो 6 कहाँ है, 6 हमारा यहाँ पर है 30 से 40 तक, तो इस प्रकार से, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, 40 से 50 तक क्या है हमारा, 7 है। 6 और सॉरी 8 और 6 के बीच में 7 होगा हमारा, तो 7 हमारा 40 और 50, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। 6 यहाँ पर है ना, 6। जब आप लोग उसको पटरी से बनाएंगे ना तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और आपके सारे चित्र कैसे बनेंगे, समान बनेंगे। और आप उसी हिसाब से दूरी माप करके आराम से बनाना है, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई लाइन भी नहीं किया, उसी के अकॉर्डिंग बनाए, ठीक है। तो देखो फिर हम आपको सिर्फ समझा दे रहे हैं। अब देखो 50 से 40 से 50 हमारा हो गया ना। अब 50 से 60 में अगर देखें तो हमारा जो 3 है वो जो है विद्यार्थियों संख्या कितनी है, 50 से 60 में, मतलब 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अंक कितने आए हैं, 50 से 60 के अंतर में आए हैं। तो अब 3 विद्यार्थी ये हो गए 50 से 60, तो 50 से 60, 3 हमारा कहाँ है, 3 हमारा यहाँ पर, 2 और 3 के यहाँ पर बीच में होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। और फिर क्या है, 60 से 70, 60 से 70 के बीच में कितने हैं, 2 हैं,
मतलब 2 ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर 7 और 70 के बीच में है, 60 और 70 के बीच में है, तो 2 हमारा कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, फिर क्या है 70 और 80 ऐसे 2 बच्चे और 3 बच्चे ऐसे हैं, सॉरी 2 बच्चे और ऐसे हैं कि जिनके जो नंबर हैं 70 और 80 के मध्य में आए हैं। तो 2 बच्चे और हैं जो इनके नंबर 70 और 80 के मध्य में आए हैं। 80 और 90 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 80 और 90 के मध्य में आए हैं। तो 3 हमारा कहाँ होगा, 2 और 4 के मध्य में होगा, तो 3 हम कहाँ मान लेते हैं, कुछ यहाँ पर 3 जो हमारा होगा यहाँ पर होगा। ठीक है, अब फिर 90 से 100, तो 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 90 और 100 के अंतर में आए हैं। तो 9 बच्चे ऐसे हैं, तो 8 और 10 के बीच में 9 होगा हमारा, तो यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, पूरा वर्ग अंतराल बन गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, बारंबारता बहुभुज का बन गया। ठीक, इतना हो गया। अब जैसे ग्राफ हमारा कहाँ से उठा था, आपका ग्राफ उठा था यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ था, 3 था हमारा, कितना था 5 था, सॉरी 5, तो 5 से उठा फिर ऊपर गया। ठीक है, पहले 5 से उठा फिर ऊपर गया, को नीचे आ गया। ठीक है, इस प्रकार से फिर उठा, फिर ऐसे ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। ठीक है, और फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे फिर ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक प्रकार से ग्राफ बन गया। ठीक है, ए यहाँ से उठा था ना, तो ए नंबर भी डाल सकते हैं, बी, फिर यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर सॉरी बी, ई, एफ, सी, डी, ई। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रकार से क्या है, नहीं ग्राफ होता है जो हमारा ऐसे ग्राफ उठता है, मतलब ज़्यादा मतलब उठा तो ऊपर उठ गया, देखो ज़्यादा था तो उठ गया, सॉरी उठ गया, और कम था तो नीचे हो गया। ग्राफ हमारा एक प्रकार से ग्राफ आपका जो दंडालेख में कैसे होता है कि हाँ इसमें भाई सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझना है आपको। और बारंबारता जो सॉरी आयत चित्र में क्या होता है, इसमें जो आपके सब इससे मिक्स होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, जो आपके ग्राफ होते हैं सारे कैसे होते हैं, मिक्स होते हैं। और जो आपके बारंबारता बहुभुज में क्या होता है, इसमें जो बनाना तो हमें वैसा ही होता है, बनाना कैसे होता है, आयत चित्र के जैसे होता है, लेकिन इसमें हमें क्या करना होता है, ग्राफ और चढ़ाना होता है कि ग्राफ अगर ऊपर चढ़ा तो यहाँ पर उससे फिर इस पर ए बी और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, नाम भी डालने होते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना बात। तो ये हो गया हमारा, देखो कितने तो गए थे हमारे, ए यहाँ से उठा, बी, सी, डी, ठीक है, डी, ई, एफ, और एफ के बाद यहाँ पर क्या रहेगा, सॉरी माफी से आएंगे, एफ के बाद जी। ठीक है, एच और ये आई। ठीक है, आई के बाद जे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब 3 3 6 9 10 हो गए, तो 10 तक हमारा कहाँ तक, जे तक गया। ठीक, समझ में आ गया ना। तो आज अब फाइनली हमने आपको तीनों चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो हम आशा भी करेंगे कि तीनों चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने आपका परिचय जो है चीज़ों को समझाया है, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाने की हमने कोशिश भी की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपकी 12.1 जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। तो एक आपसे हमारी विनम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। देखो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपको नए अच्छे से थोड़ा सा और आपको अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।